सर्दी के मौसम में हम ज़्यादा पकवान खाते हैं। हमारा जो मन है पकोड़े खाने का, पराठे खाने का और दूसरी ऐसी कचौड़ी वगैरह खाने का बहुत करता है और खाना भी चाहिए क्योंकि सर्दी के मौसम में ही तो खाना अच्छे से खाया जाता है, गर्मी में नहीं खाया जाता। लेकिन इस खाने को पचाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देने वाली हूँ। जी हाँ, आप वो खाना भारी-भारी खाना खाइए, भरपूर खाना खाइए पेट भर के। उस खाना खाने के बाद में एक टुकड़ा आज जो मैं बनाने जा रही हूँ मसाला गुड़ उसे खा लीजिए। आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, मजबूत रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा और साथ-साथ ही आपकी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखा है इस मसाला गुड़ ने। तो ये मसाला गुड़ मैं नाम मसाला गुड़ ले रही हूँ लेकिन इसमें बहुत ही पौष्टिक चीज़ें मिलाई गई हैं। आप देखिए इसमें क्या-क्या मैंने मिलाया है और कैसे बनाया है, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी घर में खत्म भी हो जाता है। मैं तो पूरी सर्दी के लिए बनाकर रखती हूँ। आज मैं आपको वही बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है मसाला गुड़ या फिर गुड़ पाक भी आप इसे कह सकते हैं। इस मसाला गुड़ को बनाने के लिए हम कुछ जो इंग्रेडिएंट इसमें डालने जा रहे हैं उसमें मैंने ली है सबसे पहले ये मूंगफली दाना। तो हम इसको पहले रोस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ये मैंने लगभग 100 ग्राम के आसपास मूंगफली दाना लिया है। लगभग मुझे 5 मिनट हो गए हैं इनको लो हीट पर ही मैंने इन्हें भूना है, तभी ये अच्छे से भुनती हैं, रोस्ट होती है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनका सारा ऊपर से छिलका हमें उतारना है। अब इस कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून घी डाला है केवल मैंने। और अब ये जो मेरे पास हैं 2 पीस काजू हैं, क्योंकि हमें क्रश करने हैं ये काजू इसलिए 2 पीस ही ले लीजिए। इन्हें भी हम रोस्ट कर लेते हैं। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है ना, बन गया है, ये इनका कलर चेंज हो गया है और बस मैं अब इनको भी निकाल लूंगी। आपको ये बस बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पर करना है, लो फ्लेम पर ही मैं इन्हें कर रही हूँ। और अब जो बारी है नेक्स्ट वो है मेरे पास ये सफेद मिर्चें, इनको दखनी मिर्च भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। मिर्च में से भी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है और ये भी भुनकर तैयार हो गई हैं। बस इसे भी अब हम निकाल लेते हैं कटोरी में वापस। और अब जो इसके बाद नेक्स्ट हम इसको फ्राई करेंगे वो है हमारे पास तिल। ये जो तिल है बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए अच्छे होते हैं। इन्हें भी आप अपने हर एक सर्दी वाले जो आप पौष्टिक लड्डू बनाते हैं उनमें ज़रूर शामिल कीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें चटक के बहुत तेज़ी से बाहर आते हैं, मैं घी डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा छिटक कर बाहर ना आए। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी ये जो है मगज के बीज है यानी कि खरबूजे के बीज है। आप इसका भी इस्तेमाल कीजिएगा, ये भी हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इसके लिए कोई भी एक कवर करने के लिए लिड ले लीजिए। जब ये चटकने लगे ना तो आपको इसे ढकना पड़ेगा। अब हम निकाल लेते हैं एक अलग से कटोरी में। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट लेके वो है हमारे पास नारियल। जी हाँ, ये नारियल मैंने कद्दूकस किया है और आप चाहें तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। हल्का सा इसे हमें केवल रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद इसे भी निकाल लेंगे। अब मूंगफली, हम ये नारियल जो हमने काजू और मिर्च रोस्ट की है ना, इन्हें हमें मिक्सी में डालकर पीस लेना है, दरदरा कर लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। बस ये भी हो चुका है। अब हम गैस को बंद करती हूँ और इसे भी ठंडा होने के लिए एक तरफ रखती हूँ। अब मैं ले रही हूँ गुड़, क्योंकि हम जो मसाला गुड़ बना रहे हैं तो गुड़ तो उसके लिए चाहिए। और ये जो गुड़ है ये गुड़ मैंने बिना मसाले का जो मिलता है कोल्लू से वहां से मंगवाया। आप दुकानदार को भी कह दीजिए कि उनको बिना मसाले का गुड़ चाहिए, वो आपको मंगवा देंगे। तो इस वाले मसाले गुड़ को मैं क्या करूंगी, या तो आप इसे कूट लीजिए, तोड़ दीजिए, हमें छोटा छोटा पीस करना है। या फिर देखिए इस तरह से जैसे मैं चाकू से ना ऐसे इसकी कतरन से निकाल लेती हूँ। इससे ना जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो हमें टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से और इजीली मेल्ट हो जाएगा। बस आप आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। अब हमने सेम कढ़ाई रखी है और इस कढ़ाई में मैं लगभग 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कसा हुआ गुड़। जरा घी मेल्ट हो जाने दीजिए। घी डालना इसलिए जरूरी है कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिना पानी के हमें इस जो गुड़ मसाला है इसे बनाना है। और बिना पानी के हम जब गुड़ डालेंगे तो कढ़ाई में लगने के चांसेस हैं, क्योंकि वैसे भी ना ये स्टील की कढ़ाई है,
जल्दी गर्म हो जाती है। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है और अब जो ये मसाले को सॉरी गुड़ को मैंने क्रश किया था ना आपके सामने, ये वाला गुड़ इसमें डाल देंगे। इस गुड़ को बहुत ही धीरे धीरे हमें मेल्ट करना है। आपको यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और बिल्कुल फ्लेम लो नहीं हाई नहीं करनी है। कहीं आप सोचें कि जल्दी से काम हो जाए और मैं इसे हाई कर दूं, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नहीं तो जो ये गुड़ नीचे मेल्ट होता जाएगा ना, वो फिर जलता जाएगा और जले हुए गुड़ की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और क्योंकि हमने फ्लेम बिल्कुल ही कम की हुई है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मेल्ट किया है। इसे मेल्ट करते करते ही मैंने एक थाली लेके और उस पर ये घी लगा लिया है जिसपे हमें इसे जमाना है। अब जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है ना, तो अब हमें इसे जो हमने अपनी चीजें पीस कर रखी थी उसमें हम डालने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने पीसा था नारियल, नारियल भूनकर इस नारियल को मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद में जो ये काजू है, काजू देखिए आप दरदरे पीसे हैं, थोड़े थोड़े इसमें पीसेस हैं, इसलिए इनको दरदरा रखा है ताकि इनका बाइट बहुत अच्छा आता है खाने में। जब मुंह में आते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, ये देखने में भी टेस्टी लगते हैं। साथ ही ये है वो भुनी हुई मूंगफली, इनका छिलका उतार कर इनको भी मैंने पीस लिया है। इन सबको आप पल्स मोड पर पीसेंगे ना तो ये इनका ऑयल नहीं निकलेगा। काजू और मूंगफली को आपको पल्स मोड पर ही पीसना है। इन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है। जो ये मगज थे, खरबूजे के बीज और तिल थे, इन्हें मैंने पीसा नहीं है, साबुत रहने दिया है। ये साबुत देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए अब ये टाइट होने लगा ना धीरे धीरे। रंगत देख रहे हैं आप, इसके कलर कितना सुंदर लग रहा है और सारी चीजें इसमें मिक्स हो रही हैं। अभी यहाँ इस स्टेज पर मैं 1 चम्मच देशी घी इसमें और डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, जो इसमें शाइन होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। अब जो हमने सफेद मिर्च पीसी थी उसमें से मैं ज्यादा नहीं, 1 बड़ा चम्मच ये ले रही हूँ और ये मिर्चें डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आंखों की रोशनी के लिए ये बहुत फायदेमंद होती हैं, इसलिए आपको जरूर डालना है, स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही बहुत अच्छे से खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए और जो है इलायची पाउडर, वो मैं आध 1 चम्मच इलायची पाउडर ले रही हूँ, छोटी चम्मच। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और साथ में ये सर्दी जुकाम खांसी से भी आपको राहत दिलाएगी, कफ का नाश करती है। जब खांसी होती है, गले में स्वेलिंग होती है, तो हम इसे मुंह में डालकर भी जूसते हैं। और जब तक गुड़ के साथ सौंठ का कॉम्बिनेशन ना हो, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे हम कहते हैं, तब तक तो गुड़ की किसी भी रेसिपी का आनंद ही नहीं आता। ये ड्राई जिंजर पाउडर है, पूरा भरकर मैं इसको 1 बड़ा चम्मच डालूंगी। इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। और ये जो जिंजर पाउडर है आप जानते ही हैं, जो अदरक है हमारे खांसी के लिए, जुकाम के लिए, मौसमी बुखार के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो अब देखिए हमने कितने सारे इसमें ऐसे चीजें डाल दी हैं जो कि दवाई का काम करती हैं। सौंठ डाली है, इलायची डाली है, काली सफेद मिर्च डाली है ना। तो ये इसीलिए हमने इसका नाम जो है मसाला गुड़ रखा है। अब बस इसको हम जब ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा, तो जब हम इस गुड़ में ना जो हमने सारी चीजें डाली हैं, नारियल डाला है, तिल डाला है और बीज डाले हैं, ये सारी चीजें ऑयल छोड़ने वाली होती हैं, इसलिए जैसे ही गर्म गुड़ में जाती हैं तो इनमें से जो ऑयल रिलीज होता है तो गुड़ थोड़ा पतला हो जाता है, वरना देखिए फटाफट से ये गाढ़ा हो जाएगा और अब ये जमने लायक हो जाएगा। बस इसे 1 मिनट चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना, वरना गुड़ जब जमेगा ना बहुत कड़क हो जाएगा और फिर ये कड़वा भी लगेगा। सारी चीजों का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आ चुका है। और अब ये देखिए पैन छोड़ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए बिल्कुल पैन छोड़ रहा है। अब इसी स्टेज पर आपको अपनी फ्लेम बंद कर देनी है और इसे अभी चलाते रहना है, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म है। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, थोड़ा सा जब ये और हार्ड हो जाए तब आप इसे प्लेट में जमा दीजिए। अब जो ग्रीस की हुई हमने थाली रखी है ना, इस थाली के अंदर हम ये जो मसाला गुड़ है अब हमारा लगभग थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। काफी थिक हो चुका है ना ये। तो हमारी मिठाई की मिठाई और दवाई की दवाई जब हम जानते हैं तो हम फिर बाजार में डॉक्टर के पास में क्यों जाएं, बीमार क्यों पड़े। जमाते हैं ना, बनाते हैं ना मसाला गुड़ और खाते हैं उसे। थोड़ा सा लेवल में करने के लिए ना आप स्पून के पीछे ऐसे देशी घी लगाइए और इसे फिर लेवल कर दीजिए हैं। और ऊपर इनके मैं गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी।
ये जो कढ़ाई में बाद में लगा हुआ रह गया था ना, मैंने सारा निकाला है और सारा निकाल कर इसको वापस तो उसके ऊपर जमाना नहीं था। देखिए मैंने इसके लड्डू बना दिए हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। बस इसे ठंडा होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए और उसके बाद इसे ऐसे लड्डू की फॉर्म में बना दीजिए। जब ये लड्डू बन गया है ना ऐसा, तो इसका मतलब ये बहुत ही परफेक्ट बना है। देखिए, है ना। और अभी तो ये ताजे हैं, तब भी ऐसे एकदम गोल मोल बन गए हैं कि आपको लग ही नहीं रहे, कहीं चिपक भी नहीं रहे हैं। देखिए कहीं भी नहीं चिपक रहे हैं ये। अब ये बिल्कुल जम चुकी है, ठंडी हो चुकी है। मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। जो हमने कट लगाए थे उन्हें थोड़ा सा और अब फाइनली मैं कट लगा लेती हूँ दोबारा से। पहले हमने गीली में लगाए थे ना, अब ये बिल्कुल जम चुकी है। अब देखिए ये कहीं से भी आप निकाल लीजिए। ये देखिए मैं एक निकाली है, देखिए आप, और इसके साथ ही ऐसे निकल कर तैयार हुई है। एकदम फर्स्ट क्लास जम चुकी है ये, है ना। देखिए, ये देखिए, कहीं देखिए नीचे घी लगाया था और इसके अंदर भी सारे के सारे के अंदर ऐसे मटेरियल हैं जो घी छोड़ते हैं, ऑयल छोड़ते हैं। तो आपके शरीर में जिस जिस चीज की पोषक तत्वों की जरूरत है, कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, इसमें कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो हमने नहीं यूज किया, नहीं डाला। तो ये सारे आप अपने घर में बनाइए जरूर और सर्दी सर्दी बहुत एंजॉय कीजिए। सब बच्चों को, बड़ों को एक एक पीस रोज खिलाइए खाना खाने के बाद में। और सारी सर्दी, खांसी से, जुकाम से, बुखार से, कमर दर्द से, पैरों के जोड़ों के दर्द से, सबसे राहत पाइए। तो देखिए कितने बढ़िया मसाला गुड़ बनकर हमारा तैयार हुआ है। चलिए आप भी बनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ में ढेर सारा शेयर कीजिए, मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आपके प्यार की मुझे जरूरत है।